हे गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई, कभी आपने जानने की कोशिश करी कि एक कंपनी की जो सीईओ होता है और एक कंपनी का जो एक एम्प्लॉय होता है, फ्रेशर एम्प्लॉय होता है, उनके बीच का जो सैलरी डिफरेंस होता है वो कितना होता है? कभी आपने मतलब सोचा ऐसे बैठे बैठे कि हाँ भाई, सीईओ की सैलरी कितनी होगी? अगर नहीं सोचा है तो इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि एक एम्प्लॉय की सैलरी पिछले 10 साल में कितनी बढ़ी है और एक सीईओ की सैलरी कितनी बढ़ी है। जी हाँ, ये करोड़ों में है। आप मतलब सुनोगे तो दंग रह जाओगे कि भाई एम्प्लॉय की क्या गलती है। ठीक है, तो आपके सामने अभी एक रिकॉर्ड मैं जो शो करने वाला हूँ, ये मनी कंट्रोल का है और बहुत ही एग्जैक्ट कह सकते हो, एक्यूरेट है ये। ठीक है, तो अभी देखेंगे, थोड़ा आपको भी शौक लगवाएंगे। ठीक है, फिर तो ये देख सकते हो कि आप जो ये रिकॉर्ड है, तो इसमें देख सकते हो कि दो टेबल है। सबसे पहला टेबल है सीईओ की जो एनुअल सैलरी और सेकंड जो टेबल है आपका फ्रेशर्स की एनुअल सैलरी। ठीक है, तो इसमें दो कॉलम है, सीईओ की एनुअल सैलरी जो 2012 में कितनी थी और 2022 में कितनी थी, और फ्रेशर की एनुअल सैलरी 2012 में कितनी थी और 2022 में कितनी थी। तो ये हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, मतलब टेक जितनी भी जाइंट्स आईटी की उनकी बात कर रहे हैं, टेक महिंद्रा, एलएनटी, एचसीएल, मीडियन की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि इन्फोसिस की भाई जो सीईओ की जो सैलरी 2012 में थी वो 80 लाख थी और अभी जो है ये भाई 80 करोड़ हो गई है। समझ रहे हो, 80 लाख से 80 करोड़, मतलब कि लगा के चलो कि भाई 8000% का जो है इनको हाइक मिला है। 8000% की हाइक जो है बोल सकते हो कि इन 10 सालों में बढ़ा है इनकी सैलरी। और अगर वहीं बात करें अगर हम एम्प्लॉयज़ की, तो 2012 में भाई उनकी सैलरी थी 2.75 और 2022 में उनकी सैलरी बढ़ के हो गई है 3.6 एलपीए। समझ रहे हो, डबल भी नहीं हुई है 10 साल में। मतलब 2.75 से कह सकते हो कि आप ये 5 लाख भी नहीं हुई है। अभी भी जो है हम वहीं पे टिके हुए हैं 3.6 पे। ये कुछ टाइम पहले 3.2 था। तो आप समझ रहे हो कि जो एम्प्लॉयज़ है वो कंपनीज क्यों छोड़ रहे हैं, मतलब कि उनके छोड़ने का रीज़न क्या है। वहीं बात करें अगर विप्रो की, तो विप्रो की सैलरी जो थी सीईओ की वो 5.1 करोड़ थी और अभी जो है 64 करोड़ हो गई है सीईओ की सैलरी, जो मान बोल सकते हो आप। और अगर बात करें फ्रेशर की, तो पहले 2.4 थी, अभी 3.5 है। अगर हम बात करें टीसीएस की, तो 8 करोड़ जो उनकी सैलरी थी सीईओ की 2012 में, अब 34 करोड़ हो गई है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि लगभग लगभग जो है 400% का हाइक मिला है। ठीक है, अगर हम वहीं बात करें फ्रेशर्स की एनुअल सैलरी, तो 2012 में 1.6 लाख थी और अभी बढ़ के ये 4 तो नहीं हुई है, थोड़ी करेक्शन करनी पड़ेगी। मनी कंट्रोल वालों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे थोड़ी करेक्शन करी जाए। मेरे ख्याल से ये शायद अभी 3.6 एलपीए होगी। तो भाई अगर हम वहीं बात करें कि जो बीसीए और बीएससी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सैलरी तो भाई इससे भी कम होती है। जैसा कि मैं अपनी बात करूँ तो 2022 में जो मतलब बीसीए और बीएससी को जो सैलरी मिल रही है वो लगभग 2.6 एलपीए मिल रही है। ठीक है, या तो फिर बोल सकते हैं 2.2 एलपीए। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि बीटेक से तो उनको कम ही मिलता है, तो उनको ये सैलरी और भी कम मिल रही है। और सेम हाल जो है कह सकते हो कि आप टेक महिंद्रा का भी है, एलएनटी का भी है, एचसीएल का भी है, मीडियन का भी, एक्सेंचर का भी है। जितनी भी सारी कंपनीज है भाई, सबके हालात ऑलमोस्ट सेम है। तो भाई बहुत ही कमाल के फिगर से ये आप बोल सकते हो कि मतलब क्या चेंजेस आया है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। अगर 2012 से आप कंपेयर करो 2022 का, तो ऑब्वियस ही बात है कि महंगाई बहुत बढ़ी है। सीईओ की सैलरी तो बहुत अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो कितनी बढ़ी है भाई? लगभग 1 लाख रुपए सैलरी, 10 साल में 1 लाख सैलरी बढ़ी है फ्रेशर्स की, बस इतनी। मतलब क्या बोले अब इसमें। और आप मान के चलो कि अगले कुछ सालों में भी ये सैलरी इतनी ही रहने वाली है। मतलब काफ़ी टाइम से जो सैलरी जो है लगभग बोल सकते हो कि आप 3.6 एलपीए के करीब टिकी हुई है। तो अब इसका सल्यूशन क्या है कि सैलरी कैसे बढ़ाई जाए? तो देखो, इसका सल्यूशन सबसे पहला तो यही है कि एम्प्लॉयज़ जो है छोड़ के जा रहे हैं कंपनीज, है ना। क्योंकि उनको जब वो कंपनी में रह रहे हैं तो उनकी सैलरी कितनी बढ़ रही है? 5%। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 8% उनकी सैलरी बढ़ रही है। तो अगर मैं शुरुआत करता हूँ अपनी सैलरी, जैसे मान के चलो कि मैं अगर 3.2 एलपीए से शुरुआत करता हूँ या 3.6 एलपीए से शुरुआत करता हूँ, तो मेरी सैलरी ईयरली अगर बढ़ रही है 5%, तो कितनी बढ़ी? लगभग 15,000, महीने के 1,000। ठीक है, तो क्या बढ़ी मेरी सैलरी? तो यही डिफरेंस है कि अगर आप किसी सेम कंपनी में टिके हुए हो तो आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है कुछ, सैलरी के टर्म्स में कुछ इतनी बढ़ोतरी आपकी नहीं हो रही है। इसलिए लोग अभी बहुत ज़्यादा स्विच कर रहे हैं। एट्रिशन रेट आप सारी कंपनीज का देख सकते हो। इन्फोसिस का एट्रिशन रेट मैंने आपको बताया पिछली उसमें कि लगभग 30% से ऊपर पहुंच चुका है एट्रिशन रेट। तो सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है कि फ्रेशर्स की सैलरी जो है एक तो पहले से ही कम है, ठीक है, और ऊपर से ये बढ़ती नहीं है।
तो कुछ लोग अब इस वीडियो में ज्ञान देंगे नीचे कि भैया वो जो है सीईओ है, उनने बहुत साल से काम किया है। भाई मैं मानता हूँ वो सीईओ है, उनने बहुत साल से काम किया है, लेकिन उनकी बढ़ोतरी अगर हम कंपेयर करें और एक हम एम्प्लॉय की बढ़ोतरी कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है भाई। आसमान से ऊपर कुछ है तो उसका अंतर है, ठीक है। तो सैलरी भाई ज़रूर अच्छी बढ़नी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रेशर की सैलरी 8 लाख 5 लाख या 6 लाख कर दो, लेकिन कंपनी में जब वो बंदा रह रहा है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तो उसको अच्छा मिलना चाहिए ताकि वो सेम कंपनी में सोचने टिकने का भाई सोच सके एटलीस्ट, ठीक है। तो बस ये थी आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने जब शुरुआत करी थी तो आपकी सैलरी कितनी थी एज अ फ्रेशर, ठीक है। जब भी आपने शुरुआत करी अपने करियर की, अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करी तो आपकी सैलरी कितनी थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बड़े इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।